आ जाइए सभी बच्चे, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। 9 बज चुके हैं तो जल्दी से आ जाए सभी बच्चे। क्षेत्र मिति का चैप्टर पढ़ेंगे आज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका होने वाला है। सभी बच्चे जल्दी से आ जाएंगे धाए धाए करके। आ जाओ भाई जल्दी से। क्षेत्र मिति का चैप्टर शुरू करते हैं आज से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चा, और आपके 2 से 3 सवाल इस चैप्टर से आते हैं पेपर में। संदीप जय हिंद बच्चा। जो भी बच्चा पहुंचे जय हिंद लिखे एक बारी सभी। धाए से यस लिख, जय हिंद लिख देंगे सभी बच्चे जो भी पहुंचते रहे। लक्ष्मीकांत जय हिंद, राहुल जय हिंद बच्चा। जल्दी से पहुंच जाए सभी बच्चे, फिर कहेंगे छूट गया जी हमारा चैप्टर। बच्चा कल की क्लास में हमने क्या देखा था? कल की क्लास में हमने अपना घातांक करने का जो चैप्टर है उसको खत्म किया था। और किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट है घातांक करने के अंदर तो एक बारी पूछ सकते हो आप लोग, जब तक और भी बच्चे आते हैं। सुधीर जय हिंद बच्चा। संदीप, लक्ष्मीकांत, राहुल, सुधीर जल्दी से पहुंचे। जय श्री राम, जय हिंद, जय श्री राम, राम राम, नमस्कार, गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से आ जाएं सभी बच्चे मेरे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है बच्चा, क्षेत्र मिति। ठीक है, क्षेत्र मिति आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए शुरू करते हैं। सभी बच्चे आते रहेंगे धीरे धीरे करके सभी, है ना। संदीप कह रहे सर मेरे पर एनसीसी है, उसमें मुझे कितने नंबर मिलेंगे? बच्चा एनसीसी का कौन सा सर्टिफिकेट है संदीप, ये बताओ। एनसीसी का कौन सा सर्टिफिकेट है? ए बी सी 3 सर्टिफिकेट होते हैं ना। फिर उसी हिसाब से बताएंगे कितने नंबर आपको मिलेंगे। बी सर्टिफिकेट है 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, बी सर्टिफिकेट के 10, ए के 5, बी के 10, सी के 20। चलिए बच्चा, अब क्षेत्र मिति आप सभी को पता है। क्षेत्र मिति 2 तरीके की होती है, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। बच्चा जो क्षेत्र मिति है वो हमारी 2 तरीके की होती है। कौन कौन सी? ठीक है, फिजिकल के बाद संदीप, जब फिजिकल आपका क्लियर हो जाएगा उसके बाद मिलेंगे। ठीक है, फाइनल लिस्ट जब बनेगी तब। क्षेत्र मिति हमारी 2 तरीके की होती है बच्चा, एक 2 डायमेंशनल, एक 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में बच्चा हम बात करते हैं एक्स और वाई की। किसकी? एक्स और वाई की, 2 दिशाओं की बात करते हैं। लेकिन 3 डायमेंशनल जो होती है बच्चा, इसके हम अंदर बात करते हैं 3 डायरेक्शन की, एक्स वाई और जेड। ठीक है, इसके अंदर हमारी ठोस आकृतियां आती हैं। जो हमारी ठोस आकृति होती हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। और 2 डायमेंशनल में हम पढ़ते हैं बच्चा किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में। ठीक है जी, यहाँ पर हम त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम आयत के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है जी, त्रिभुज सुधीर का सपोर्ट है, बहुत अच्छे बच्चा। आयत के बारे में, वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त। ठीक है, इन सब के बारे में बच्चा हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। बिल्कुल, फिजिकल होने के बाद आपका लग जाएगा, जो नहीं लगा पाया है बच्चा उसका लग जाएगा एनसीसी सर्टिफिकेट, सपोर्ट का भी लग जाएगा। इसके अंदर बच्चा हम पढ़ते हैं घन, घनाभ। ठीक है, घन, घनाभ, गोला, बेलन। ठीक है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। एक और रह जाता है आपका शंकु। शंकु से प्रश्न नहीं आते हैं आपके, सिर्फ शंकु का फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर बच्चा हम क्षेत्रफल निकालने की बात करते हैं। यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं? क्षेत्रफल निकालने की बात करते हैं। और यहाँ पर हम जो बात करते हैं वो हम आयतन निकालने की बात करते हैं। ठीक है जी, इन टॉपिकों को हम एक एक करके। अच्छा, इंग्लिश में भी बता दें? बिल्कुल, जो भी बच्चा इंग्लिश मीडियम में बता दिया करो बच्चा। त्रिभुज को हम ट्रायंगल बोलते हैं, ट्रायंगल। ठीक है, आयत को बोलते हैं रेक्टेंगल। मैं तो पूछता हूं बच्चों से, आप बताते नहीं हो।
रेक्टेंगल। वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर, वृत्त को बोलते हैं सर्कल। बाकी जब क्वेश्चन करेंगे ना मैं साथ साथ बताता भी रहूंगा। घन को बोलते हैं बच्चा क्यूब, घनाभ को बोलते हैं क्यूबॉइड, ठीक है। गोला को बोलते हैं स्फीयर, बेलन को बोलते हैं सिलेंडर, शंकु को बोलते हैं कौन। ठीक है बच्चा, ये इंग्लिश में लिख लेंगे सभी बच्चे। क्षेत्रमिति को मेंसुरेशन बोलते हैं, क्षेत्रफल को एरिया बोला जाता है, ठीक है। क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं इंग्लिश में। और आयतन को बोला जाता है वॉल्यूम, आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम बच्चा, ठीक है जी। सभी बच्चे इतना लिख लेंगे। अब हम एक एक करके इन सभी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 2D को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 3D को पढ़ेंगे बच्चा। सबसे पहले 2D फिर 3D। बच्चा सभी को अपने नोट्स जरूर बनाने हैं, साथ साथ इस चीज का ध्यान रखें, सभी बच्चों को अपने नोट्स बनाते रहने हैं। ये सभी ने लिख लिया इतना। सिलेबस हमारा क्षेत्रमिति का है बच्चा। इससे आपके 3 क्वेश्चन पेपर में आते हैं। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अकेले इस चैप्टर से। क्यों मिलते हैं ये मैं बताता हूं। बच्चा जो एग्जामिनर होता है ना वो ऐसे सोचता है त्रिभुज का चैप्टर अलग है, आयत वर्ग का चैप्टर अलग है, वृत्त का चैप्टर अलग है, घन घनाभ गोला बेलन शंकु इनका चैप्टर अलग है ना। त्रिभुज का चैप्टर अलग समझता है वो, आयत वर्ग का अलग समझता है, वृत्त का, घन घनाभ गोला बेलन उनको अलग समझता है। आपको दिख भी रहा है 2 चैप्टर अलग अलग बन जा रहे हैं, 2D और 3D बच्चा। 2 चैप्टर बन जा रहे हैं ना, कौन कौन से? क्या हो गया है? दो चैप्टर बन जाते हैं बच्चा आपके यहां से, कौन कौन से? 2D और 3D बच्चा। ये सभी ने लिख लिया इतना? तो हेडिंग डालो सभी बच्चे त्रिभुज। हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे, बच्चा क्या? त्रिभुज। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल, ठीक है बच्चा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रायंगल इसको बोला जाता है। तो बच्चा त्रिभुज होता क्या है? त्रिभुज होता क्या है? नहीं हुआ है? लिख लो बच्चा, जल्दी से लिख लो। नोट्स बनाते रहे सभी बच्चे, ठीक है। ये सिलेबस है और आप लोग बाद में भी लिख सकते हो इसको, है ना, चाहो तो। आगे चला जाए। बताइए भाई, जल्दी से यस लिखें सभी बच्चे, अगर लिख लिया है तो दाएं से यस लिख दें सभी बच्चे एक बारी। लिख लिया है? चलिए देखिए, त्रिभुज होता है आपका 3 रेखाओं, 3 सरल रेखाओं द्वारा घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है बच्चा। सबसे पहले बात आती है कि त्रिभुज त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है बच्चा, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन यह बन जाता है त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आता है समकोण त्रिभुज। क्या आता है बच्चा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में बच्चा आपके एक कोण 90 डिग्री का होता है
और सामने के जो कोण होते हैं वो 45-45 डिग्री के होते हैं। ठीक है जी, ये तो आपका समकोण त्रिभुज होता है। एक होता है आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ठीक है जी। समकोण त्रिभुज को क्या बोलते हैं? लिखिए जल्दी से सभी बच्चे। समबाहु त्रिभुज को, जिसकी समान भुजाएं होती हैं, तीनों तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं बच्चा, उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। कमल कहने मेरा तो नेट खत्म हो जाता है, मैं क्लास भी नहीं देख सकता हूँ। बच्चा अब नेट को तो आपको बचाना पड़ेगा, देखो सिलेक्शन चाहिए तो नेट को तो बचाना पड़ेगा कि नहीं? नेट तो आपको बचा के रखना पड़ेगा। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो होता है बच्चा, तीनों कोनों का योग 60-60 का होता है समबाहु त्रिभुज में। ठीक है, तीनों कोण कितने के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज की। नेक्स्ट त्रिभुज आता है बच्चा समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर बच्चा दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, समद्विबाहु के अंदर दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये आपके तीन त्रिभुज होते हैं जो हमने देखा। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, पेपर में सिर्फ इतना आता है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चा त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, इतना आप लोग याद रख लें। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। नेक्स्ट बात आती है बच्चा, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? अगर हमें किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, हेडिंग डालने से भी बच्चे स्टार्ट हो जाता है आपका चैप्टर। अब किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है बच्चा, तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इसका मतलब ये है बच्चा, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं जब अलग अलग दी होती हैं तो है ना, उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना होता है। अब यहाँ पर एस क्या है? एस जो है बच्चा यहाँ पर आपका ये होता है अर्ध परिमाप। क्या होता है? अर्ध परिमाप। इंग्लिश में बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। एक पेरीमीटर होता है, एक सेमी पेरीमीटर होता है। तो अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। इससे हम एस का मान निकाल लेते हैं और एस का मान यहाँ पर रखते चले जाते हैं, तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। ठीक है जी, अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं, सभी बच्चे करके देखेंगे एक बारी क्वेश्चन, फिर हम बताएंगे। चले बच्चा देखिए, क्वेश्चन है किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं, साथ साथ लिखते रहे सभी बच्चे। किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें बच्चा। देखो करके सभी बच्चे एक बारी करो, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे, क्या आएगा? जल्दी से करें सभी बच्चे, क्या आंसर आएगा? हाँ, पेरीमीटर 6 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है शिवानी चौधरी। पिछले क्वेश्चन लिखना सर जी, पिछले क्वेश्चन लिखना है।
फॉर्मूले लिखने हैं राहुल, ये फॉर्मूले लिखने हैं क्या? बताइए जल्दी से, आगे चले। देखो, तान्या शर्मा है क्लास में, बताइए एक बारी। तान्या शर्मा मैसेज करें अगर है क्लास में तो। तान्या शर्मा नहीं है क्लास में। करिए बच्चा जल्दी से, सेमी पेरीमीटर निकालें और क्षेत्रफल निकालें, क्या होगा? सचिन जय हिंद बच्चा। हेलो। देखिए बच्चा कितना आएगा, एस का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, 4+3+5/2। तो बच्चा 5×3=8, 4 12/2 मतलब 2×6=12, एस का मान आ गया 6। तो बच्चा रखिए फॉर्मूले में 6 माइनस, मैं पूरा लिख के दिखाता हूं एक बारी, 6-4, फिर 6-3, 6-5। ठीक है जी, यहां से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6-4 मतलब 2, 6-3 मतलब 3, 6-5 मतलब 1। तो बच्चा कितना हो गया, 6×2=12, 12×3=36, √36 किसका मान होगा, 6 का मान। राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों को। आया सभी को समझ में? तो एक बार यस लिखो जल्दी से सभी बच्चे। अगर सभी को समझ में आया है तो एक बार यस लिख देंगे सभी बच्चे। √36 का मान 6 होता है राहुल, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, 6 स्क्वायर भी लिख सकते हैं डब्बू, जय हिंद बच्चा। 6 स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा ना फिर बच्चा। चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन करो सभी बच्चे, एक और क्वेश्चन करके दिखाएंगे मुझे सभी बच्चे। दाएं से मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखता हूं। एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 13, 14 व 15 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? करो बच्चा जल्दी से आंसर सभी बच्चे। बिल्कुल 6 स्क्वायर से रूट कट जाएगा अंकिता। चलिए बच्चा जल्दी से कर दे इसका आंसर, ढाई से सभी बच्चे करो बच्चा। एस का मान कितना आएगा, 13, 14, 15, 13, 14, 27, 27 और 15 42, 42/2, 2 से काटेंगे 21 बार कटेगा बच्चा। रखिए फॉर्मूले में डायरेक्ट, बच्चा फॉर्मूले में डायरेक्ट रखना सीखो। शिवानी चौधरी का आंसर 12 आ रहा है, 21 आएगा शिवानी, एस का मान सेमी पेरीमीटर कितना होगा, 21 हो जाएगा। तो बच्चा 21 गुना 21 में से 13 गई तो कितना बचेगा, 21 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बच्चा, 8। 21 में से 14 गई तो कितना बचेगा, 7। 21 में से 15 गई तो कितना बचेगा बच्चा, 6। ठीक है जी बच्चा, जब भी इस तरीके से आपको दे दे लिख करके, जब भी आपको इस तरीके से लिख दे, लिख करके दे दे, तो आपको क्या लिखना है। देखो 21 के फैक्टर बना सकता हूँ, 3 7 21 लिख सकता हूँ कि नहीं,
8 को लिख सकता हूं 2 गुना 2 गुना 2। घातांक करनी सभी ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताओ? घातांक करनी सभी ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है जी। 7 को 7 ही रहने दूंगा। 6 को लिख सकता हूं 2 गुना 3, 2 तिया 6। बोलिए बच्चा, सभी लिख सकते हैं इस तरीके से? तो देखो वर्गमूल कैसे बनता है, 2 नंबर का एक वर्ग निकल के आता है बाहर। देखो 2 7 है तो 1 2 कट जाएगा, 1 2 रह जाएगा वर्गमूल के बाहर। फिर देखो 2 7 है, 2 7 का क्या बनेगा, 1 7। 2 2 है तो 2 2 का 1 2 बाहर आ जाएगा। बच्चा 2 3 है तो 2 3 का 1 3 बाहर आ जाएगा। कर दो सबकी गुना। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 तिया 84 मीटर आंसर। बोलो जल्दी से सभी बच्चे, समझ में आया? बोलिए बच्चा, सभी को समझ में आया होगा इतना? अंडर रूट 84 नहीं है शिवानी। अब बच्चा अंडर रूट तो हट चुका है ना। जैसे मैंने 2 2 को बाहर लिखा, 2 को 2 का स्क्वायर लिखा तो स्क्वायर से रूट कट गया। 7 को 7 स्क्वायर लिखा, स्क्वायर से रूट कट गया। 3 को 3 स्क्वायर लिखा, 3 के स्क्वायर से रूट कट गया। 2 को 2 स्क्वायर लिखा तो स्क्वायर से रूट कट गया, सबका रूट खत्म। तो बच्चा आंसर 84। 7056 का रूट बच्चा राहुल 84 होगा। तरीके बहुत सारे हैं बच्चा करने के, आप जैसे करना चाहो कर सकते हो। चलो नेक्स्ट टाइप लिखेंगे सभी बच्चे अभी। नेक्स्ट आता है हमारा समबाहु त्रिभुज। क्या आता है बच्चा नेक्स्ट? समबाहु त्रिभुज। देखिए समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती है बच्चा, समान होती हैं। तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है समबाहु त्रिभुज में। एक मिनट पूछ रहे कोई बच्चा? संदीप पूछो बच्चा, क्या पूछना चाहते हो? हेलो बोलिए बच्चा। हाँ बोलो बोलो। सर, फिर से समझा दीजिए। पिछले वाला क्वेश्चन। जी सर। ठीक है बच्चा, अभी समझाते हैं। देखिए बच्चा, इससे पहले इस क्वेश्चन को भी देख सकते हो आप। 2 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं बच्चा। इससे पहले फॉर्मूला देखो, ये रहा। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मान कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। मतलब कि बच्चा तीनों भुजाओं का योग बटे में 2 करके एस का मान आ जाता है। फिर एस में से भुजाओं को घटाते हुए चले जाते हैं। अब क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है? तो देखो एस का मान कितना आया, 13 14 27 और 15 42 बटे 2 मतलब 21 आ गया एस का मान। बच्चा 21 आ गया एस का मान। तो 21 में से 13 घटाया 8, 21 में से 14 घटाया 7, 21 में से 15 घटाया 6। अब हमने घातांक करनी अभी कल ही तो पढ़ा था। तो को कैसे लिखा था, 21 को लिख सकता हूँ 3 सत्ते 21, 8 को लिख सकता हूँ 2 गुना 2 गुना 2, 7 को 7 ही रहने दूंगा। 6 को लिख सकता हूँ 2 गुना 3। वर्गमूल क्या बनता है बच्चा, वर्गमूल क्या बनता है, 2 नंबरों का ही तो वर्ग बनता है। देखो इस तरीके से 2 नंबरों का ही तो वर्गमूल निकालते हैं। 2 दूनी 4, 4 का क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। तो 2 2 नंबर को पकड़ो, 2 नंबर का एक नंबर ले लो बाहर। मैंने 3 3 2 नंबर थे, 3 एक बाहर ले लिया। 2 2 2 नंबर थे, 2 बाहर ले लिया। 7 7 2 नंबर थे, 7 बाहर ले लिया। फिर 2 2 दोबारा 2 थे, फिर 2 बाहर ले लिया। सबकी गुना करी, कितना आ गया, 84 मीटर आंसर। ठीक है बच्चा, चलिए आशा करते सभी को समझ में आया हो। हेडिंग डालो बच्चा, समबाहु त्रिभुज सभी बच्चे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बच्चा √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। भुजा को बच्चा हम ए भी ले सकते हैं, ए का स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो लिखे सवाल, बोला जाए सवाल। देखिए लिखिए सवाल सभी बच्चे। 16 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज है बच्चा। 16 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? करो बच्चा जल्दी से आंसर सभी बच्चे। कर दे जल्दी से आंसर सभी बच्चे, क्या आएगा फटाफट से। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपके सामने है बच्चा, ये रहा। करेंगे सभी बच्चे आंसर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बच्चा √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी दी है? 16 सेंटीमीटर। 16 गुना 16 बच्चा, 4 से 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का। उतारे जल्दी से सभी बच्चे। चौसठ √3 बिल्कुल सबका राइट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन लिखता हूं बच्चा मैं अभी, लिखा जाए। ये तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हमने देखा है। अब भाई इसी से क्षेत्रफल देके भुजा भी तो पूछ सकता है वो। बोलिए, किया जाए क्वेश्चन। सबको समझ में आया ये इतना बच्चा? जल्दी से बताओ, जल्दी से दाएं से यस लिखो एक बारी सभी बच्चे। अनुज ने लिखा है, डब्बू ने लिखा है बिल्कुल। और भी सभी बच्चे जल्दी से लिखे दाएं से यस। शिवानी चौधरी ने यस लिख दिया है, इसका मतलब और बच्चों को नहीं आ रहा समझ में। सचिन ने यस। और भी सभी बच्चे लिखो ना जल्दी से भाई। संदीप यस, रोहित यस, सुधीर नो। सुधीर रह गया पीछे अभी। देखो सुधीर कहां से नहीं आया समझ में, जल्दी से बताओ। बच्चा जब भुजा दे रखे 16 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। बच्चा √3/4, भुजा कितनी दे दी 16, 16 गुना 16, 4 से काटा 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 √3 आंसर। बोलिए अभी समझ में आया सुधीर? देखो एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं, सभी बच्चे करेंगे। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। भुजा की लंबाई ज्ञात करो, क्या आएगी? देखिए डब्बू ने तो धाई से आंसर कर दिया। डब्बू वेरी गुड बच्चा। और भी सभी बच्चे करो धाई से आंसर भाई। करके देखना, डब्बू का आंसर नहीं देखना। ऐसे नहीं करना कि डब्बू ने कर दिया तो यही कमेंट कर देते हम। ये बच्चा यूट्यूब नहीं चल रहा है, ठीक है? यहाँ पर यूट्यूब नहीं है ये। पूछा जा सकता है आपसे सब चीजें, सारी चीजें। कल फॉर्मूले भी पूछूंगा सभी से, टेंशन मत लेना। कॉल कर करके एक एक बच्चे के पास फॉर्मूले पूछे जाएंगे कि इसका फॉर्मूला बताओ, इसका फॉर्मूला बताओ। और चीटिंग किसी को नहीं करनी है, ठीक है? कहीं कॉपी को खोल लो जी, हाँ जी इसका फॉर्मूला ये है, इसका ये है। बच्चा देखो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या देखा हमने? √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। ए स्क्वायर लिख सकते हैं जी, ठीक है? क्षेत्रफल दे रखा है 4√3 बराबर √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। बच्चा √3 से √3 कट जाएगा, बराबर में है तो, है कि नहीं है? 4 चौक 16, यह आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर 16। देखो घातांक करने का यूज हो रहा है, सभी बच्चे देख लें। घातांक करने का यूज हो रहा है। ये स्क्वायर है, इधर जाके वर्गमूल। 16 किसका वर्ग होगा? 4 का वर्ग होगा बच्चा। 16 किसका वर्ग होगा? 4 का। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 सभी बच्चों का। देखो समझ में आया तो जल्दी से यस लिख दो सभी बच्चे।
टाइम वेस्ट ना करे बच्चा, जल्दी से यस लिख दे सभी बच्चे। अगर समझ में आ गया है बच्चा तो जल्दी से यस लिख दे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। बच्चा देखो, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं जी हमारे में नेट नहीं है। आपके पास कहीं पर भी लाइब्रेरी हो ना, तो सभी बच्चे एक बार लाइब्रेरी में जाके दिन में ही अपना वीडियोस को डाउनलोड कर लिया करें। ठीक है, ऑफलाइन मैंने स्टार्ट कर दिया डाउनलोड करना, तो उसको वहां से डाउनलोड कर लिया करें, फिर घर आके अपना देख लिया करें। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है? तो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कैसे निकालते हैं? पेपर में सवाल आता है इससे बच्चा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या बनता है? ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला बनता है √3/2 गुना भुजा। √3/2 गुना भुजा। बच्चा लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूं इससे। √3/2 गुना भुजा बच्चा, फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूं इससे। लिखा जाए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई भुजा की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। जल्दी से कर दे सभी बच्चे, आंसर क्या होगा? त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें, क्या होगा? बताइए बच्चा जल्दी से आंसर सभी बच्चे, क्या होगा? 4 4 4, सबका आंसर 4 आ रहे हैं। गलत आ रहा है, गलत आ रहा है, गलत आ रहा है बच्चा, आंसर 4। देखो ना, √3/2 गुना भुजा कितनी है? 2√3 है। 2 से 2 कट गया बच्चा, 4 कैसे आएगा? 4 कैसे आएगा बच्चा? √3 गुना √3 मतलब 3, आंसर। √3 गुना √3 मतलब 3, आंसर। देखो ना, मैंने कर दिया। त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? √3/2 गुना भुजा। √3/2 गुना 2√3 बच्चा, 2 से 2 कट गया। √3 गुना √3 मतलब 3। भाई √3 को ऐसे नहीं लिख सकता मैं। √3 गुना √3 को ऐसे नहीं लिख सकता। अंडर रूट में 3 गुना 3, तो 3 तिया 9। 9 किसका वर्ग होता है? 3 का, आंसर। बोलिए, आगे चला जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला इसका। नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है बच्चा, समबाहु त्रिभुज के अंतः वृत्त का, सॉरी, का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, नहीं त्रिज्या, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है। त्रिज्या निकालेंगे ना, त्रिज्या, क्षेत्रफल तो हम यहां से नहीं निकाल सकते। त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते बच्चा? देखो, ये कोई समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर कोई हमने एक वृत्त बनाया, तो इसकी त्रिज्या देखो, यहां से भी बराबर, यहां से भी बराबर, हर तरफ से क्या होगी? बराबर होगी त्रिज्या, है ना। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का त्रिज्या कैसे निकालते हैं? तो कैसे निकालते हैं बच्चा समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या? तो इसका फॉर्मूला होता है भुजा बटे में 2√3। बच्चा क्या होता है फॉर्मूला? भुजा बटे में 2√3।
तो सवाल लिख रहा हूं, सभी बच्चे करेंगे साथ साथ। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8√3 सेंटीमीटर है, 8√3 सेंटीमीटर है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या बताए क्या होगी? अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। करो बच्चा जल्दी से आंसर, इसका आंसर तो सभी कर सकते हैं मुझे पता है। नेट नहीं चल रहा है सर जी। बच्चा नेट को एक बार ऑफ 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 करके ऑन ऑन करके देख लो, चल जाए तो करिए बच्चा जल्दी से। कैसे कर देंगे बच्चा? देखो भुजा दे रखी है 8√3, 8√3 बटे में 2√3, √3 से √3 कट गया, 2 चौक 8, 4 आंसर आ गया। देखो डब्बू ने कर दिया, अनुज जाट ने कर दिया, वेरी गुड। और भी बच्चे करो जल्दी से। देखिए बच्चा नेक्स्ट शिवानी चौधरी का भी आ गया है, वेरी गुड बच्चा। सभी को समझ में आ रहा है तो बताइए। लक्ष्मीकांत का भी आ गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चा। अभी तो हमने देखी अंतःवृत्त की त्रिज्या। अब ऐसा भी तो हो सकता है बच्चा बाह्यवृत्त की पूछ ले, तो बाह्यवृत्त की त्रिज्या और देख लो। बाह्यवृत्त की त्रिज्या, बाह्यवृत्त मतलब बाहर से वृत्त बनाया जाएगा तब बच्चा। देखो इस तरीके से ये कोई समबाहु त्रिभुज होगा और इसके बाहर एक त्रिभुज वृत्त बनाया गया है, तो इस वृत्त की त्रिज्या भी तो बराबर होगी चारों तरफ से, है कि नहीं है? इस बाह्य वृत्त की त्रिज्या को कैसे निकालते हैं? तो इसका निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चा भुजा बटे √3। क्या होता है बच्चा? भुजा बटे √3। क्वेश्चन लिखे जाए, बताइए क्वेश्चन लिख दूं बच्चा? देखिए क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है। तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? परिवृत्त मतलब बच्चा बाहरी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? आकाश जय हिंद बच्चा, जय हिंद। दोबारा से जय हिंद लिख रहे हो आकाश? चले गए थे क्या बीच क्लास में? आते हो चले जाते हो। कर देंगे बच्चा उनको ठीक। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे जी फ्री वाले जो टेस्ट उनके ऑप्शन गलत है, कर देंगे उनको ठीक बच्चा, टेंशन मत लो, कर देंगे सभी को ठीक। करे बच्चा क्वेश्चन देखो, 9/√3 बच्चा भुजा है 9/√3, नीचे से √3 अगर हटाना है तो √3 की गुना नीचे भी कर दो ऊपर भी कर दो, तो बच्चा ये हो जाएगा 9√3, √3 गुना √3 3 हो जाएगा, 3 तिया 9, आंसर हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 3√3 सेंटीमीटर। बिल्कुल डब्बू, बिल्कुल एकदम सही, धाए से आंसर सही कर दिया है। नेक्स्ट पर चला जाए बच्चा, बताओ। देखो हमने देखा किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल देखा, हमने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखा, समबाहु, वेरी गुड बच्चा, बहुत अच्छे। देखिए अभी पढ़ाई करेंगे, ठीक है, लास्ट में बात करेंगे जो भी बात करनी है। बाह्यवृत्त की त्रिज्या देखी, अंतःवृत्त की त्रिज्या देखी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई देखी, सभी फॉर्मूले हमने लिख लिए हैं और किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हमने सीख लिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, चला जाए या बंद की जाए क्लास, जल्दी से बताओ।
आगे बढ़ाया जाए कि बस बहुत है? बताइए बच्चा, जल्दी से बताओ, बताओ ना। आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखे, नेक्स्ट। डब्बू ने नेक्स्ट लिखा है, और भी सभी बच्चे बताएं नेक्स्ट लिखा जाए। जल्दी से बताओ सभी बच्चे, 10 से 10 के 10 बच्चे का नेक्स्ट आना चाहिए, तभी नेक्स्ट होगा, वरना बंद कर देंगे क्लास को अभी हम 10 से। अभी 10 बच्चे क्लास को देख रहे हैं, तो सबका नेक्स्ट आना चाहिए। संदीप ने कह दिया बस, अब राहुल नेक्स्ट। बस सर, सुधीर भी बस कह रहे हैं, संदीप भी बस कह रहा है, रोहित भी बस। बहुत सर याद कर लेंगे इन्हें, रोहित कह रहा है। शिवानी चौधरी नेक्स्ट, लक्ष्मीकांत नेक्स्ट। 50-50 हो गया। अनुज जाट, बिल्कुल बच्चा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना। चलो 50-50 हो गया बच्चा, बस करते हैं आज के लिए, इतना ही करते हैं, कोई बात नहीं। लक्ष्मीकांत कह रहे एक और सर। बच्चा 50-50 हो रहा है, क्या किया जाए? थकना नहीं है, रुकना नहीं है, बस मंजिल की तरफ बढ़ते जाना है। करा जाए नेक्स्ट? अंकिता कह रहे कराओ सर। अनुज जाट कह रहे हैं हिम्मत मत हारो मेरे देश के वीर जवानों। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं बच्चा। अंकिता ने ऐसे कह दिया, वैसे भी बस अब 15 दिन है, दाएं से करेंगे बच्चा, लिखो आगे समकोण त्रिभुज। कोई बात नहीं बच्चा, देखा जाएगा, जिसको समझ में आए वो ज्यादा मेहनत करो, जिसको ना आए कम समझ में वो और भी ज्यादा मेहनत करो। हेडिंग डालो समकोण त्रिभुज, हेडिंग डालो सभी बच्चे, समकोण त्रिभुज बच्चा। करो बच्चा जल्दी से। समकोण त्रिभुज में एक कोण बच्चा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है बच्चा। तो बच्चा समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बनता है? समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बच्चा। लिख ले जल्दी से सभी बच्चे, फिर मैं क्वेश्चन बोलता हूं। अब बच्चा बात करते हैं, देखो ये समकोण त्रिभुज का आधार होता है, ये लंब होता है, और ये क्या होता है? कर्ण। इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइट बोला जाता है, इसको हाइपोटेनियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइपोटेनियस बोला जाता है इसको, ठीक है जी। अब बात करते हैं बच्चा कर्ण निकालने की, कि कर्ण कैसे निकालते हैं। सबसे पहले कर्ण निकालने की बात करते हैं। तो बच्चा जब कर्ण निकालते हैं ना, हाइपोटेनियस निकालते हैं, तो आधार का स्क्वायर करते हैं, आधार का स्क्वायर जमा में लंब का स्क्वायर होता है क्या आपका? कर्ण होता है बच्चा। अगर मुझे आधार निकालना होगा तो बच्चा क्या करूंगा? कर्ण के स्क्वायर में से माइनस कर दूंगा लंब का स्क्वायर, तो आधार निकल जाता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम सभी ने पढ़ रखी होगी, थोड़ी बहुत जानते भी होंगे। अगर मुझे लंब निकालना होगा बच्चा, तो मैं कैसे करूंगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। जल्दी से लिखो सभी बच्चे, मैं क्वेश्चन बोलता हूं अब। हाँ बिल्कुल, जल्दी से सभी बच्चे इनको लिख लेंगे। अब मैं क्वेश्चन करता हूँ, दाएं दाएं से आप लोग करते रहना क्वेश्चनों को। करा जाए बच्चा? देखिए क्वेश्चन क्या है, लिख लिया ना सभी ने? ये सभी ने लिख लिया बच्चा? ये आते भी होंगे आप इतना थोड़ा बहुत तो। चलिए क्वेश्चन लिखिए। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर
और कर्ण 5 सेंटीमीटर है तो लंब ज्ञात करें। ऊंचाई आधार ज्ञात करें। लंब तो दे दिया है, तो आधार ज्ञात करें। करो बच्चा, जल्दी से आधार निकालो सभी बच्चे फटाफट से। मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूं, तब तक सभी बच्चे इसका आंसर करें जल्दी से। एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं तब तक। एक समकोण त्रिभुज की लंबाई 12 और कर्ण 13 सेंटीमीटर है। लंब 12, कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो आधार ज्ञात करें। करो बच्चा, 2 सवाल मैंने लिखे हैं, जल्दी से बताओ सभी बच्चे आंसर। बिल्कुल, बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखो कैसे करते हैं बच्चा। क्या निकालना है? आधार। अभी हमने आधार का फॉर्मूला देखा, कर्ण का स्क्वायर माइनस में ऊंचाई का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर 25, 25 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 माइनस 9 का वर्ग क्या होता है बच्चा? वर्गमूल 3। आंसर ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आधार, फिर से आधार निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा? 13। 13 का वर्ग 169 माइनस 144, कितना बचेगा बच्चा? 9 में से 4 गई तो 5, 6 में से 2 गई तो 6 में से 4 गई तो 2, 25 का क्या बनेगा? 5। आया सबको इतना समझ में? इतना समझ में आया तो बच्चा जल्दी से यस लिखो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। आ गया सभी को? आ गया बच्चा? देखिए नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं अभी फिर। एक समकोण त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें। करो बच्चा, क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्या होगा? तो बच्चा त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। कर दो जल्दी से सभी बच्चे आंसर फिर। करो बच्चा जल्दी से सभी बच्चे आंसर, क्या आ जाएगा? बयालीस 48 आ रहा है, शिवानी चौधरी 42, डब्बू 42, अनुज जाट 42, अंकिता 48। कैसे आ रहा है अंकिता 48 आपका? बच्चा देखो ना, 1/2 गुना 6 गुना 14, 2 तिया 6, 14 तिया 28, सॉरी 14 तिया 42 होगा। कितना होगा बच्चा? 42 हो जाएगा राइट आंसर। 14 तिया 42 राइट आंसर हो जाएगा सभी का। ठीक है, कोई बात नहीं। संदीप, अंकिता, सचिन,
चलिए वेरी गुड। एक और सवाल बोला जाए। देखिए एक और सवाल लिखेंगे। सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? तो जल्दी से बताओ सभी बच्चे। चलिए कोई बात नहीं। देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। ऊंचाई 14 है। ऊंचाई कितनी है बच्चा? 14 है। और लंबाई 12 है। क्षेत्रफल बताओ क्या होगा जल्दी से सभी बच्चे। चौरासी, चौरासी, सबका 84 आ गया आपकी बारी। ठीक है। तो चलो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को बदलता हूं बच्चा। ठीक है। देखो 1/2 गुना 14 गुना 12 है। 2 सत्ते 14, 12 सत्ते 84, आंसर सभी का। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल रहा हूं। ठीक है। ध्यान से करना है। अब बच्चा मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलूंगा, तो ध्यान से करेंगे सभी बच्चे। लिखो सवाल। एक एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज का आधार, एक समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर तथा कर्ण, तथा कर्ण, तथा कर्ण कितनी है बच्चा? 10 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बताइए क्या होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल जल्दी से। डब्बू ने तो कर भी दिया भाई, डब्बू मजे। बच्चा कर्ण दे रखा, आधार दे रखा, तो लंब निकाल लेंगे। सभी बच्चे लंब निकालेंगे कि नहीं सबसे पहले? क्योंकि बच्चा हमें चाहिए 2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई को बच्चा हम लंब भी बोलते हैं। ठीक है। ऊंचाई को क्या बोलते हैं हम? लंब भी बोलते हैं। तो बच्चा 10 का स्क्वायर 100 माइनस 64 कितना हो जाएगा लंब? 100 में से 64 गए तो 36। 36 का क्या बनेगा? 6। तो बच्चा यहां से आंसर कर देंगे 1/2 गुना आधार कितना है? 6, 8, 2 तिया 6, 8 तिया 24, आंसर। जब हमें इस तरीके से सवाल दे दे, लंब कर्ण दे दे, आधार कर्ण दे दे, तो बच्चा ऊंचाई निकाल लेंगे, या आधार निकाल लेंगे, या लंब निकाल लेंगे। ठीक है। तो वहां से इसको फिर सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? आधार चाहिए और ऊंचाई चाहिए। ठीक है बच्चा, सबको आया आंसर? राहुल, डब्बू, अनुज जाट, सभी का आंसर आया है। चला जाए बच्चा नेक्स्ट टाइप पर। अब बताइए नेक्स्ट टाइप पर चला जाए अभी आगे। एक और सवाल बोलूं? एक और सवाल बोलता हूं बच्चा, एक और सवाल। बस सवाल को चेंज कर लो, यहीं से सेम क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। सेम क्वेश्चन रहेगा। एक और सवाल लिख देता हूं। कर्ण 13 सेंटीमीटर है बच्चा, और आधार 5 सेंटीमीटर है। करो करो, एक और क्वेश्चन लिख दिया ऐसा ही। अनुज बोलिए। अनुज बोलो। अनुज जाट बोलिए ना। गलती से तो नहीं मिल गया है? इतना टाइम नहीं है बच्चा। करो जल्दी से सभी बच्चे आंसर।
क्वेश्चन बदल दिया है मैंने, आधार 5 कर दिया, कर्ण 13 कर दिए। तो करो बच्चा जल्दी से, लंब निकालो कितना आएगा। तो बच्चा लंब हो जाएगा कितना, 13 का वर्ग 169, 5 का वर्ग 25, माइनस कितना बचेगा 144। 144 किसका होगा, 12 का। क्षेत्रफल होता बच्चा 1/2 गुना आधार 12, आधार 5 है। तो 2 छिक्के 12, 6 पंजे 30, राइट आंसर। 30 एकदम राइट आंसर होगा। डब्बू शिवानी चौधरी, बिल्कुल 30 सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आया बच्चा इतना समझ में सबको, बताइए जल्दी से, इतना समझ में आया हो तो आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। आ गया सबका आंसर, आ गया, मुझे पता है सबका आंसर आ गया है। कौन बच्चा है, गलती से तो नहीं मिला किसी से। संदीप बोलो बच्चा। हेलो हाँ बोलिए। सर, अंडर रूट निकालना सिखा दो। बच्चा अंडर रूट निकालना मैं आपको कल की क्लास में सिखाऊंगा, ठीक है। ओके सर। कल की क्लास में अंडर रूट निकालना सिखा देंगे सुबह की में, जी सर। ठीक है। चलिए, राहुल कह रहे हैं बस कीजिए सर प्लीज। करे बच्चा बस। चलो आज इतना ही पढ़ते, कोई बात नहीं। अब मेरी बात सुनो पहले, उससे पहले सभी बच्चे कल रेडी रहना। कल मैं आपको 3 टॉपिक क्लियर करवाऊंगा। कल मैं आपको 3 टॉपिक क्लियर करवाऊंगा। आयत, पहला आयत होगा, दूसरा वर्ग होगा, और तीसरा वृत्त होगा। क्या होगा बच्चा, वृत्त होगा। अभी सभी बच्चे बस करते हैं अभी, ठीक है। लेकिन लेकिन बच्चा ऐसे बस नहीं करूंगा, इनके फॉर्मूले लिख के जाओ सभी बच्चे। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखो सभी, दाएं दाएं लिखो सभी बच्चे क्षेत्रफल का फॉर्मूला। कल पूछूंगा एक एक बच्चे से। हेडिंग डाल लो सभी बच्चे, आयत। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लो सभी बच्चे, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का परिमाप, 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई, ठीक है जी। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर जमा चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है जी। इतना उतार लो जल्दी से सभी बच्चे। लिख लिया सभी ने, नेक्स्ट लिखो वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल बच्चा लिखो, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। वर्ग का विकर्ण की लंबाई कैसे निकालते हैं, √2 गुना भुजा। जल्दी से छापो सभी बच्चे। वेरी गुड, साइड इंटू साइड। आगे देखे बच्चा, आगे देखे जाए। देखिए आगे हेडिंग डालो वृत्त, सर्कल। सर्कल का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि होती है बच्चा, ठीक है, पेरीमीटर बोलते हैं 2 पाई आर।
और कुछ होता है वृत्त के अंदर? दो ही फॉर्मूले होते हैं, क्षेत्रफल के परिधि और क्षेत्रफल। आगे बात करेंगे अर्धवृत्त की। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा? पाई आर स्क्वायर बटे 2। अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है बच्चा? पाई आर प्लस 2r। आर कॉमन लेकर लिख सकता हूं पाई प्लस 2। और इसको भी ऐसे लिख सकता हूं बच्चा 36/7 गुना आर। इसको याद कर लेंगे तो आसान हो जाएगा और भी सवाल को करना। ठीक है, अर्धवृत्त की परिधि 36/7 गुना आर। तो इनको सभी बच्चे याद करेंगे कल, और मैं पूछूंगा एक एक बच्चे से फोन मिला मिला के, और कोई भी बच्चा चीटिंग नहीं करेगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। सभी बच्चे लिख लें फॉर्मूले को। ठीक है, सभी फॉर्मूले इंपोर्टेंट है आपके। कर दे क्लास बंद। ये सभी ने छाप लिए ना? जल्दी से बोलो सभी बच्चे। ओके, गुड नाइट। सभी बच्चे ख्याल रखें और मेहनत करें अच्छे से। बताओ सुबह क्या पढ़ाना पढ़ाना है? रोहित बताओ सुबह क्या पढ़ाना, आप बताओ क्या पढ़ना है सुबह, वही पढ़ा देंगे। चलिए पढ़ो, मेहनत करो सभी बच्चे, है ना?